नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। दोस्तों, दलित विमेन के बारे में आज हम बात करेंगे। दलित विमेन के अगेंस्ट वी आर सीइंग राइजिंग नंबर ऑफ केसेस एंड क्राइम्स। ऐसा क्यों हो रहा है? इज इट अ कर्स टू बी अ दलित विमेन इन इंडिया? तो इसके बारे में वी विल बी टॉकिंग ऑन। दोस्तों, हथरस में जो केस हुआ उसके बारे में हम सुन ही चुके हैं। कितना ज़्यादा इस बार तो मीडिया भी बहुत ज़्यादा उसे हमें दिखा रहा था, लेकिन उसके बीच में भी कितना पॉलिटिक्स होने लगा और किस तरीके से एक बार स्पाइक आके फिर सारा केस वहीं ठंडा पड़ जाता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक दलित होना क्या इतना बड़ा कर्स है इंडिया में, और दलितों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, दलित महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम पर्पसेस के लिए, जनरल लर्निंग के लिए बहुत काम आएगा। एंड एज ह्यूमैनिटी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया कहाँ क्या सही जगह जा रहा है। आज हम इतने आगे पहुंच गए हैं, डेवलपिंग कंट्री है, तो क्या ये सब हमें शोभा भी देता है ऐसे न्यूज़ आना? सो लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले हथरस का केस एक बार दोस्तों एक बार राउंड अप कर लेते हैं। द डिटेल्स फ्लैशिंग अक्रॉस न्यूज़पेपर्स, हेडलाइंस एंड टेलीविजन स्क्रीन्स आर सर्कुलेटेड ओवर सोशल मीडिया बाय नाउ ऑल टू फेमिलियर। क्या एक यंग दलित गर्ल थी, 20 साल से भी कम उम्र की, उसे एक फील्ड में ड्रैग करके ले गया गया, गैंग रेप किया गया, 4 अपर कास्ट मैन के ने किया, उसका टंग को, जीभ को काट दिया गया, स्पाइन ब्रोकन, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया, एंड शी वॉज लेफ्ट टू डाई। उतना चिल्लाने के वजह से उसकी मॉम, उसके जो मदर हैं, वो वहाँ आई, अपनी ब्लीडिंग डॉटर को देखते हुए फैमिली को बुलाया। फैमिली ने पुलिस स्टेशन पहले लेकर गया और उसके बाद फिर हॉस्पिटल लेकर गए अलीगढ़ में, जहां से जब कंडीशन और ख़राब होने लगी तो सफदरजंग हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहां लेकर गया। 2 वीक तक वो वहां पे थे, लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा इंजरीज था कि द गर्ल डाइड। आफ्टर द गर्ल वॉज डाइड, शी वॉज क्रीमेटेड बाय द पुलिस इन द डेड ऑफ द नाइट लाइक दिस। तो ये पिक्चर तो बहुत वायरल भी हुआ दोस्तों। विदाउट द कंसेंट ऑफ द फैमिली ऐसे जला दिया गया रात में, ताकि लोगों को पता ना चले, या जो भी पॉलिटिकल मुद्दा है। दिस हॉरर अनफोल्डेड इन द बुलगड़ी विलेज ऑफ हथरस, यूपी में है दोस्तों ये। बट इट कुड जस्ट एज इजीली हैव बीन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। राजस्थान हुआ, बिहार, मध्य प्रदेश, केरला, तेलंगाना, ये कहीं भी हो सकता था। आप मानोगे? नहीं मानोगे? अब आप मान लोगे। इसी के साथ अदर केसेस एक बार देखते हैं। ऑन द डे द हथरस विक्टिम डाइड, एक और दलित वुमेन राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट से, शी क्लेम दैट गैंग रेप हुआ उसके साथ, 3 मेन ने किया। 24 घंटा बाद 22 साल की एक दलित गर्ल यूपी के बलराम डिस्ट्रिक्ट में, शी ऑल्सो क्लेम्ड दैट गैंग रेप हुआ और उसका मर्डर हो गया बाय 2 मुस्लिम यूथ्स। 2 अक्टूबर को दोस्तों, गांधी जयंती वाले दिन, अ दलित टीनेज गर्ल बिहार गया डिस्ट्रिक्ट कमिटेड सुसाइड आफ्टर 4 men allegedly gang raped her। दोस्तों, गैंग रेप आप इतना देखोगे ना तो ब्रूटैलिटी और ज्यादा है। हम आगे अभी बात करेंगे कि ब्रूटैलिटी और ज्यादा होता है। इट इज नॉट जस्ट रेप बट गैंग रेप। और उसके बाद गैंग रेप भी क्या दोस्तों, उसके बाद उसे मार दिया जाता है, जीभ काट दिया गया। इट इज सो हॉरिफिक। ओनली अ वीक लेटर द स्टेट सॉ अ लोअर कोर्ट convicting 5 Gurjar men of gang raping a Dalit girl 19 years old. That's it. In front of her fiancé in Rajasthan's Alwar district. In August, a 75-year-old Dalit woman was brutally gang raped Kerala में, अर्नाकुलम में। मुंबई was on boil जब औरंगाबाद में एक 19 साल की दलित women को गैंग रेप किया गया, उसके 4 फ्रेंड्स ने किया, एंड शी वॉज सकम टू मल्टीपल इंटरनल इंजरीज इन हर होम टाउन। तो ये खाली हथरस नहीं है दोस्तों, हथरस तो हमारे सामने आया, बट देर आर सो मेनी अदर केसेस, और ये तो बहुत कम है। एक्चुअल केसेस अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये है एक्चुअल केसेस। द कर्स ऑफ बीइंग अ दलित वुमेन। हम बात करेंगे दोस्तों, इसके ऊपर एक बार आएंगे, लेकिन एक बार समझते हैं। एनसीआरबी का एक रिपोर्ट आया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। उसमें यह कहा गया कि 2019 तक 32,000 केसेस रिपोर्ट हुए। 2019 में खाली 32,033 रेप केसेस हुए, जिसमें से 11% विक्टिम्स दलित वुमेन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हर 10 दलित वुमेन आर रेप्ड इन एवरी डे इन इंडिया। 10 दलित वुमेन का रेप होता है।
2009 से 2019 में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ क्राइम्स कम हुए 5% कम हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ रेप्स अगेंस्ट दलित वुमेन 159% से बढ़ गया। 1346 था 3486 हो गया। आप ये देखिए दोस्तों, ये ग्राफ देखिए, टोटल क्राइम्स अंडर आईपीसी 52% बढ़ा है 2009 से लेकर 2019 के बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्राइम्स अगेंस्ट दलित्स अंडर SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, ये 37% बढ़ा है, ठीक है। अब यहां इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थर्ड और ये फोर्थ ग्राफ आप देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड ग्राफ बोलता है टोटल नंबर ऑफ रेप्स 5% घटा है पिछले 10 साल में, लेकिन दलित वुमेन के अगेंस्ट जो रेप हुआ है वो 159% बढ़ा है पिछले 10 साल में। तो नंबर ऑफ रेप्स घटे हैं, लेकिन 159% बढ़े हैं दलित वुमेन के लिए। उसके ऊपर चार्जशीट रेट इन क्राइम्स अगेंस्ट दलित्स हैज कम डाउन, चार्जशीट रेट और कम हुआ है। 88.5% जो था 2009 में वो 78.5% हो गया, तो चार्जशीट रेट भी कम हो गया, जिसमें से 81.8 तो खाली यूपी का है जो सबसे अच्छा है। तो आप समझने की कोशिश करिए, चार्जशीट रेट, चार्जशीट ही फाइल नहीं होता, वो कम हुआ है, उसके बाद भी दलित वुमेन का और ज्यादा हो गया। एक दलित वुमेन के लिए ना, शी इज थ्राइस डिप्राइव्ड। सबसे पहले तो शी इज अ वुमेन, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, उसके बाद वो एक दलित है, दूसरा प्रॉब्लम, और वो पुअर है, ये तीसरा प्रॉब्लम। हर बॉडी इज द साइट फॉर फॉरवर्ड कास्ट्स टू मेट आउट पनिशमेंट फॉर व्हाट दे परसीव एज द ग्रोइंग असर्शन ऑफ दलित्स। फॉरवर्ड कास्ट को या ठाकुर्स को या पता नहीं किसको, दोस्तों आई एम नॉट गेटिंग इनटू द पॉलिटिकल एंगल ऑफ इट, लेकिन जो फॉरवर्ड कास्ट वाले लोग हैं वो ऐसा समझ रहे हैं कि दलित का बहुत असर्शन बढ़ता जा रहा है समाज में, बहुत रिजर्वेशन उन्हें मिल रहे हैं, पॉलिटिकल सीट्स मिल रहे हैं, इकोनॉमिकली दे आर गेटिंग एम्पावर्ड, एजुकेशन के वाइज वो बेटर हो रहे हैं, तो इस वजह से उन्हें पनिश किया जा रहा है फॉरवर्ड कास्ट के थ्रू ही। तो इट इज द थ्राइस डिप्राइव्ड लॉजिक कि विमेन, दलित और पुअर तीनों हैं। वाई इज शी नॉट एबल टू फाइट बैक? अगर हम ये क्वेश्चन पूछे कि वाई इज शी नॉट एबल टू फाइट बैक, तो दोस्तों 3 रीजंस मिलता है। एक तो ये कि वो जाकर किसी को बताएगी नहीं, वो केस फाइल करेंगी ही नहीं। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि शेम एंड सेंस ऑफ डिसऑनर प्रिवेंट्स हर मोस्ट टाइम्स फ्रॉम रिपोर्टिंग सच केसेस इन द फर्स्ट प्लेस। अपने गांव में अगर पता चल जाएगा तो गांव वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लड़की का दोष बताएंगे। तो ये सबसे पहला रीजन है कि वो जाके बताते नहीं, फाइट बैक करते ही नहीं। दूसरा, व्हेन शी डज अप्रोच law enforcers like police and all, they are reluctant to file FIRs. Why are they reluctant to file FIRs? शायद कोई political pressure हो, अपना crime numbers को down में ही रखना हो, ऊपर से ऐसा बताया गया हो, और their own caste and gender biases हो सकता है, caste bias हो सकता है, given that they are drawn from the same socio-cultural milieu. तो इस वजह से पुलिस भी शायद वो FIR ही लॉन्च नहीं करते। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात क्या है कि in case she manages to move the machinery, her chances of getting justice still remains limited. क्यों? Rate of conviction against Dalits is just 32%. Is just 32%. 3 में से एक ही बार conviction होता है उस पर्सन का जिसने गैंग रेप किया या जिसने रेप किया। अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट देखोगे 1989 का, which made offenses against SC and ST non-bailable, provided for special courts for trials, remains weak in implementation. हम बना के तो रखे लॉ, लेकिन ये अभी भी वीक है। Even if it is strong on intent, it is weak on implementation. अगर आप देखोगे दोस्तों, overall conviction rate remains 33% and 94% of the cases under this stringent act are pending. तो ये क्या तरीका है? इस तरीके से अगर होगा, जहां 33% केसेस तो कन्विक्ट होते हैं, उसके अलावा तो 3 में से एक ही पर्सन कन्विक्ट होता है, 2% बाहर निकल जाते हैं, और जिनके ऊपर भी केस चल रहा है वो 95% तो खाली जिनके ऊपर केस पेंडिंग चल रहा है, और ये चलता ही जा रहा है, ट्रायल इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है। सो वाई आर, तो अब समझते हैं कि वाई आर दलित वुमेन वल्नरेबल। दोस्तों, दलित वुमेन आर वल्नरेबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला, उन्हें ना रिजर्व्ड सीट्स बहुत मिल रहा है लोकसभा में। 84 आउट ऑफ 543 सीट्स जो है वो दलितों के लिए, ये फॉरवर्ड कास्ट को पसंद नहीं है। क्रूशियल वोट बैंक उन्हें मिलता है। बीजेपी जब 2014 में, 2019 में जनरल इलेक्शंस में जीती और 2017 में असेंबली इलेक्शंस में भी जीती, दे हैड टू रिटर्न द फेवर टू द दलित्स, जिसके लिए बीजेपी कीप्स एम्ब्रेसिंग दलित आइकन्स, सेलिब्रेट देयर बर्थ एनिवर्सरीज। रामनाथ कोविंद इज अ दलित दोस्तों, आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन सबको अपॉइंट किया गया। तो इससे क्या हो रहा है ना, फॉरवर्ड कास्ट को दिख रहा है कि इन्हें कितना ज्यादा फेवरेटिज्म या फेवर किया जा रहा है।
इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए भी शेड्यूल कास्ट के लिए सितंबर में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन लॉन्च किया, जिसमें 1000 दलित स्टार्टअप्स ओवर 3 इयर्स उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। In recent times, when Dalits faced violent resistance of their social assertions, being killed for growing a mustache, आपको पता है दोस्तों, अगर एक दलित आदमी एक मुस्टैश ग्रो कर ले, या मैरिंग बियॉन्ड देयर कास्ट, और राइडिंग अ हॉर्स एंड कमिंग टू द शादी, जब बारात लेकर आता है तो दूल्हा अगर हॉर्स में आ रहा है, इन सब की वजह से उन्हें मारा कूटा जाता है, गांव से निकाल दिया जाता है। तो मोदी गवर्नमेंट ने ये चीज तो हटाया है और इसके ऊपर भी एक पनिशेबल ऑफेंस के बारे में कहा है, लेकिन फिर बात वही आ जाता है दोस्तों, इंप्लीमेंटेशन। मोर देन 50% ऑफ द एससी पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द पुअरेस्ट 2 क्विंटाइल्स। दोस्तों ये 3 आप डेटा देखोगे, यू विल बी स्टन्ड। 50% से ज्यादा एससी पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में जो लोएस्ट 2 क्विंटाइल्स है बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो सबसे कम खर्चा करते हैं, उसमें आते हैं। जबकि अपर कास्ट में ये 20% है, लोअर कास्ट में 50% लोग हैं। अपर कास्ट में जो नीचे पुअर कैटेगरी में आते हैं वो 20% है, लेकिन शेड्यूल कास्ट में वो 50% है। शेड्यूल कास्ट में 7.5% लोग ऊपर कैटेगरी टोटल वेल्थ में ऊपर में आते हैं, जबकि 41% ऑफ द कंट्रीज टोटल वेल्थ आर कंपेयर्ड टू द 7.6% ओन्ड बाय एससी हिंदूज। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ दोज होल्डिंग एटलीस्ट अ ग्रेजुएट डिग्री, अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट 20% के आसपास है शेड्यूल कास्ट का, ग्रेजुएट डिग्री होने के बाद भी, जबकि 11% है फॉरवर्ड कास्ट का। सो दोस्तों, एज डॉक्टर वीना ए सत्यनारायणा सेज दैट मल्टीपल फैक्टर्स आर बिहाइंड द राइज इन बार्बरिक क्राइम्स व्हेन रेप इज सीन एज अ टूल फॉर अवेंजिंग पास्ट एनिमोसिटी, द स्केल ऑफ ब्रूटैलिटी गोज अप। तो दोस्तों ये ब्रूटैलिटी और बढ़ता क्यों है? अगर पहले से कोई एनिमोसिटी है उस पर्सन से जिसका रेप हुआ है, अगर ये और ज्यादा है तो और बार्बरिक क्राइम्स होते हैं, और बार्बरिक। और शायद हथरस के केस में भी ऐसा ही था। हथरस के केस में भी उस लड़की के फैमिली का कुछ लैंड का डिस्प्यूट चल रहा था, तो इसीलिए वो 4 अपर कास्ट मैन ने इस वजह से ऐसा कुछ किया। अगर आप ज्योग्राफी ऑफ दलित्स देखोगे दोस्तों, शेयर ऑफ दलित पॉपुलेशन इन स्टेट्स, तो शेयर अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, हर जगह ही है। यूपी में सबसे ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो 20% से भी ज़्यादा है, लेकिन ऑलमोस्ट हर जगह दलित रहते हैं। ये दोस्तों एक बहुत ही डरावना आंकड़ा है। 1.5 लाख के आसपास रेप केसेस आर पेंडिंग इन ट्रायल 2019 से, विथ 46% बीइंग ड्रैग्ड सिंस द लास्ट 3 years। ये हमारा जुडिशियल सिस्टम का हाल है। As on 31st December, 6.5 लाख केसेस वर पेंडिंग इन द 828 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स सेट अप फॉर द ट्रायल ऑफ रेप केसेस। तो ये ऐसे पेंडिंग केसेस रह जाते हैं दोस्तों। अगर पेंडिंग रह जाएंगे ऐसे लाखों में केसेस, तो वो ऐसे ही फरार हो जाते हैं। और नॉट जस्ट अ नॉर्थ इंडियन मेनेस, ये भी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर 9 स्टेट्स के बारे में कहा जा रहा है। अगर आप हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स देखोगे तो वो यूपी, राजस्थान और बिहार में है, और अगर आप लोएस्ट देखोगे तो वो गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरला में। एंड 66% ऑफ यूपीज रेट ऑफ कन्विक्शन इन रिलेटेड टू क्राइम्स अगेंस्ट दलित्स इज द सेकेंड हाईएस्ट इन द कंट्री। आज के दिन यूपी सबसे ज्यादा, उत्तराखंड के बाद सबसे ज्यादा अकाउंटिंग कर रहा है केसेस का एटलीस्ट। दोस्तों इफ यू टॉक अबाउट, एक ऐसा ना एक सर्वे हुआ था, दलित वुमेन स्पीक आउट, आप दंग रह जाओगे। 2014 का एक स्टडी था, 500 दलित वुमेन पे किया गया, 4 इंडियन स्टेट्स लिया गया, ऑन द फॉर्म्स ऑफ वायलेंस दे हैड फेस्ड। इट रिवील्ड दैट, अब आप देखिए दोस्तों, 54% ऑफ द महिला आउट ऑफ 500, मतलब 250 से भी ज्यादा लोग ने कहा कि उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया गया है एक बार कम से कम। 46% टोल्ड दे वर सेक्सुअली हरास्ड। 43% हैड फेस्ड डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब आधे लोग डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब फेस कर चुके हैं। 23% हैड बीन रेप्ड, 4 में से 1, एंड 62% हैड बीन वर्बली अब्यूज्ड लाइक एनीथिंग। एक और स्टडी हुआ दोस्तों, 100 इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट दलित वुमेन पे अक्रॉस 16 डिस्ट्रिक्ट्स, और ये पता चला कि 46% ऑफ द विक्टिम्स वर बिलो 18। 46% वर बिलो 18। सोचिए दोस्तों क्या हैवानियत का लेवल। और 85% वर बिलो 30 इयर्स। ये भी दोस्तों एक एशिया टाइम्स का एक रिपोर्ट है, इंडियाज दलित वुमेन लैक एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड डाई यंग।
ऐसा भी बहुत रिपोर्ट्स हैं कि वो हेल्थ केयर ही उन्हें नहीं मिलता, दे डाई यंग, खाने पीने को इतना अच्छा से नहीं मिलता। सो दोस्तों, ये पूरा राइजिंग क्राइम्स अगेंस्ट दलित वुमेन के ऊपर एक सेशन था। द कर्स ऑफ बीइंग अ दलित वुमेन इन इंडिया इज वेरी वेरी बैड। तो ये दोस्तों राइजिंग क्राइम्स है हमारा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो और बहुत कुछ सीखने को मिला हो। It is unfortunate that we have to make such sessions and we have to go through, as a developing country also we have to go through such things, but very relevant for exam purposes। मैं आपके लिए 3 questions लेकर आ गया हूँ। What are the reasons behind rising crimes against Dalit women? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दलित वुमेन के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये रीजंस क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। How would the inequality in India improve if reservations are not provided to those who have been deprived of since centuries in our society? दोस्तों रिजर्वेशन दिया क्यों जा रहा है? क्योंकि उन्हें बहुत पहले से बहुत डिप्राइव किया गया, तो आज दिया जा रहा है ना, नहीं तो वो कभी भी इक्वल लेवल पे नहीं आ पाएंगे। अगर ऐसा आर्ग्यूमेंट है कि अगर आप उन्हें वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे आप सबको ट्रीट करते हो, तो वो कभी भी अपने लेवल से ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो हम कभी भी एक समतापरक समाज की जो हम बात करते हैं, इक्वालिटी इन द सोसाइटी, वो कभी नहीं आ पाएगा। तो उन्हें देना पड़ेगा रिजर्वेशंस, और अगर नहीं देंगे रिजर्वेशंस तो क्या तरीका है। सेकंड क्वेश्चन ये। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कैन वी डू एट आवर इंडिविजुअल लेवल? दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्हाट कैन वी डू एट आवर इंडिविजुअल लेवल टू इंप्रूव द सिचुएशन, ये प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, प्लीज शेयर करिएगा वीडियो को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए और जनरल लर्निंग के लिए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Thank you so much. Namaste. Jai Hind.